सो हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू सीरीज़। आज से हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन के ऊपर। और इस पूरे सीरीज़ के दौरान हम पाइथन के बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। और रोड मैप अपने चैनल के पोस्ट में मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, बट मैं फिर भी आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि हमारा क्या क्या यहाँ पर रोड मैप होने वाला है, हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, इस टॉपिक्स को भी फ़िलहाल के लिए अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो हम बस छोटा सा इंट्रोडक्शन लेके आज की वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। और इस पूरे वीडियो के दौरान आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। पहली बात तो आपको बेसिक से पूरा सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये बिगिनर सीरीज़ है तो आपको बेसिक से पूरा सीखने को मिलेगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, इतने क्वेश्चंस किसी ने नहीं कराए होंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपको किसी ने ही नहीं कराए होंगे। मैं जितने भी अभी तक सीरीज़ बनाया है मैंने सबके अंदर क्वेश्चंस डाला है। आप अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ज़रूरी नहीं है कि हर एक वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। जैसे अभी इस वीडियो के अंदर आपको क्या ही क्वेश्चन दो, ठीक है, और क्वेश्चन आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो वो एमसीक्यू वगैरह नहीं होंगे। ठीक है, वो कभी कभार हम कर लिया करेंगे, मैं देखूंगा। ठीक है, तो आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक कर लेना है, आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसको खोलना, उसको सॉल्व करना। उसके आंसर सीरीज़ भी अलग से लाऊंगा मैं। ठीक है, इस सीरीज़ के अंदर उसके आंसर नहीं रहेंगे। इस सीरीज़ के अंदर बस मैं चाहता हूँ कि लेक्चर रहे। हम आंसर का एक अलग से सीरीज़ बनाते हैं, तो आप उसके अंदर जाकर अपना आंसर को टैली भी कर सकते हो कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में भी आता है तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, आप यहाँ पर डाउट पूछ सकते हो। अब डाउट देखो, डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दिया करूँगा। लेकिन उससे अच्छा मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डिस्कॉर्ड का लिंक दिया हुआ है मैंने, तो वहाँ पर जाके आप मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। वहाँ पर एक डाउट सेक्शन है। ठीक है, वहाँ पर आप पोस्ट कर दो कि आपका डाउट क्या है। ठीक है, आप सब्जेक्ट लिखना कि पाइथन स्लैश फिर आपका जो भी डाउट है वो लिख देना वहाँ पर। ठीक, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड लिखना, जो मैंने अभी टॉपिक में पढ़ाया है। ऐसा नहीं कि हम अभी डेटा टाइप्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, आप पूछने लगो कि लूप क्या होता है, ये लूप कैसे काम करता है, वो नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, आपको सीक्वेंस में चलना है। जो टॉपिक्स कवर हो जाएंगे उसके ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। ठीक है, भले ही वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है मेरा, लेकिन एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर मैं डंडी नहीं मारता हूँ। ठीक है, चलो, तो ये सारा चीज़ है। अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन क्या है? पाइथन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको किसने बनाया था? ग्विडो वैन रोसम ने 1991 में इसको बनाया था। ठीक है, बेसिक डिटेल्स है यार ये सब। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हो, जिस लैंग्वेज को आप सीख रहे हो, उसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पाइथन आपको क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, क्यों आपको पाइथन में कोड करना चाहिए, उसके बहुत सारे रीजंस हम देखते हैं। पहला चीज़ कि अपना जो ये पाइथन है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता है, चाहे वो विंडोज़ हो, मैक हो, लिनक्स हो। ठीक है, आप किसी पे भी रन कर सकते हो उसको। सेकंड, सिंपल टिक सिंपल सिंटेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सिंटेक्स आप पाइथन का जब हम कोड करेंगे तो देखने में बहुत सिंपल होता है यार। जैसा हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं ना, कि आप जैसा आपने ये पढ़ा होगा, स्यूडो कोड पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें हम जैसा सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं ना, पाइथन भी एकदम एग्जैक्टली वैसा ही है। हम सिंपल इंग्लिश में ही ऐसा कोड करेंगे। ठीक है, ऐसा आपको लगेगा कि कुछ हार्ड सिंटेक्स नहीं है जैसा जावा में होता है या सी प्लस प्लस में होता है। सिंपल स्टेटमेंट है। आपको कुछ चीज़ कराना है तो उसका फंक्शन का जो नाम भी होगा बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगा। ठीक है, जैसे आपको प्रिंट कराना तो आप सीधा सीधा प्रिंट लिखोगे। ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस की तरह, जैसे जावा की तरह अपनी सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये सब लिखते चलोगे। ठीक है, बहुत सिंपल सिंटेक्स होता है। वर्क्स ऑन इंटरप्रेटर सिस्टम। आपको पता है कि कोई भी लैंग्वेज जब रन करता है तो वो दो तरह से रन कर सकता है, या तो वो कंपाइलर के थ्रू रन कर सकता है, या तो वो इंटरप्रेटर के थ्रू रन कर सकता है। इंटरप्रेटर के थ्रू रन होने का मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली उसको रन कर सकते हो। ठीक है, अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? कंपाइलर का मतलब होता है कि कंपाइलर क्या करता है, पहले अपने पूरा प्रोग्राम को चेक करता है, पहले सारा एरर फाइंड करता है, फिर उसको कंपाइल करके एक दूसरे फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, जिसको हम लोग बाइट कोड बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट होगा, फिर वो बाइट कोड रन होता है एक्चुअली में। इंटरप्रेटर में क्या है, वो डायरेक्टली यही कोड ही। तो अगर आपको हम बोले कि आपको बस प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है,
तो हम अभी बस एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है यार, बाकी बाकी आपको सारे चीज़ समझाएंगे। तो आप पाइथन में किस तरह से लिखोगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, बस ऐसा एक लाइन में हो गया, ठीक है, जगह नहीं है तो दो लाइन जा रहा है, बाकी है तो एक ही लाइन, ठीक है। अब यही चीज़ अगर आपको कोई और लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सी प्लस प्लस ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप कैसे करते हो, आप ऐसे करते कि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये दो लाइन तो अभी ही हो गया। फिर आप लिखते इंट मेन, ये मेन फंक्शन में जाते हैं, फिर यहाँ पर आप लिखते कि सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ऐसा आप लिखते मैसेज, फिर इसको एंड करते, ये प्रोग्राम क्लोज। तो 1 2 3 4 5 लाइन में चला गया ये प्रोग्राम, ठीक है। तो बस आपको एक मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए आपको बस 5 लाइन लगा सी प्लस प्लस में, लेकिन पाइथन में कितना लगा, एक लाइन। तो बहुत कम लाइन लगता है आपको पाइथन पे जब आप काम करते हो, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, डज नॉट रिक्वायर हेवी मॉड्यूलिंग इनडेशन बेस्ड। इसका मतलब क्या है, देखो किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब हम कोई मॉड्यूल बनाते हैं, ठीक है, या पार्ट ऑफ द प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कोई अगर दूसरे लैंग्वेजेस को पढ़ा होगा, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक सेक्शन बनाने के लिए, जैसे एक मेन का सेक्शन है या कोई अलग से कोई एक सेक्शन है, जैसे कि फंक्शन का सेक्शन हो गया, ठीक है, फंक्शन का एक अलग सेक्शन होता है, लूप का एक अलग सेक्शन होता है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, इनडेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कोड हम कभी इस लाइन में लिखना स्टार्ट किए फोर लूप का, तो अगला जो स्टार्ट होता है वो स्टार्टिंग में एक स्पेस खाली छोड़ देता है, यहाँ पर आप नहीं लिख सकते हो, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, तो ये जो खाली स्पेस छूटता है इसको हम लोग इनडेशन बोलते हैं। तो पाइथन में जब भी आप यहाँ पर मॉड्यूलिंग करोगे, कोई पार्ट ऑफ द प्रोग्राम अलग से आप बनाना चाहोगे, तो वहाँ पर आप स्पेस छोड़ोगे, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर एक मॉड्यूल आ रहा है, एक सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम आ रहा है। और इनडेशन में आप गलती नहीं कर सकते, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। चलो आखिरी पॉइंट देखते हैं, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पाइथन क्यों ज़रूरी है, अब क्यों पाइथन चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है मतलब इसमें ऊप्स का कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे इनहेरिटेंस आता है, पॉलीमॉर्फिज्म आता है, एब्स्ट्रैक्शन आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपने प्रोग्राम को और ज़्यादा पावरफुल बना देती हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे क्यों आपको पाइथन में कोड करना चाहिए। अब हम देखते हैं, कुछ यूज़ देख लेते हैं पाइथन का, कि पाइथन कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। ऐसे तो उसका हज़ारों यूज़ है, पर हम कुछ देखते हैं। वेब डेवलपमेंट, ये वेब डेवलपमेंट के लिए काम आता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई उसके लिए तो HTML CSS है। देखो बैकएंड में आपका पाइथन यूज़ होता है, ठीक है, सर्वर साइड प्रोग्राम बनाने के लिए आपको यूज़ होता है वो, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है ये, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो। ऐसा इतना सारा ये जो यूज़ केसेस है वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल है कि पाइथन के पास बहुत वास्ट लाइब्रेरी है, ठीक है। मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा जो लाइब्रेरी का सपोर्ट है वो पाइथन में ही है, हर चीज़ के लिए आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स के जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल हम दे रहे हैं, ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर को भी स्टोर कर सकते हो, उसका एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, जो शायद किसी और लैंग्वेज में इसमें ये इतने आसानी से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हो कि पाइथन कितना ज़्यादा पावरफुल है। स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब इसमें स्टैटिस्टिक्स में इसके लिए बहुत सारे लाइब्रेरी का सपोर्ट है, जैसे कि पांडास हो गया, आपने सुना होगा यार, ठीक है, पांडास हो गया, पाईप्लॉट हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया। तो ये सारा लाइब्रेरी सपोर्ट जो है वो स्टैटिस्टिक्स के लिए मदद करता है, ठीक है। कनेक्ट डेटाबेसेस, आप इससे बहुत सारे डेटाबेसेस को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप SQL के जैसे डेटाबेस है उसको आप पाइथन के ज़रिए आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डेवलप गेम्स, आप इसे गेम्स भी डेवलप कर सकते हो, आप इसे 2D 3D गेम्स डेवलप कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक अलग से पाई गेम्स नाम से एक लाइब्रेरी आता है, ठीक है, जो बहुत हेल्पफुल होता है कोई भी गेम्स बनाने के। कोई अगर गेम का शौकीन है तो बैटल फील्ड नाम का एक गेम होगा जो 2000 में निकला था, वो पाइथन से ही बनाया गया था, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो आप पाइथन से बना सकते हो। फिर सेवन्थ, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, आप पाइथन से डेटा साइंस इजीली सीख सकते हो, क्योंकि अगेन बहुत सारा लाइब्रेरी का सपोर्ट है, और मशीन लर्निंग भी पाइथन से पॉसिबल है, ठीक है। तो बहुत सारे यूज़ केस है यार। आप फ्यूचर में
अगर कोई फ़ील्ड चूज़ करो, 90% चांस है आपको पाइथन सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो पाइथन सपोर्टेड होगा, ठीक है? उसके सारे जो चीज़ है, जो आप फंक्शनैलिटी उस पे परफ़ॉर्म करोगे, वो पाइथन से आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये था मेरा कुछ इंट्रोडक्शन पाइथन के बारे में। अब हम देखते हैं, आपको रोड मैप एक दिखाते हैं, मतलब आपको एक आइडिया लग जाए कि हम किस ऑर्डर में अपना सारा लेक्चर्स को चलाएँगे, ठीक है? ये देखो यहाँ पर, ये मैंने अपने चैनल पे भी पोस्ट करके रखा है कि ये मेरा रोड मैप होने वाला है। हमने अभी इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बस 12 टॉपिक्स हैं या 20 टॉपिक्स हैं तो बस 20 ही वीडियोज़ आएँगे, इसमें भी बहुत सारा वीडियो बनेगा, ठीक है? आउटपुटिंग, हम अगला जो सेक्शन देखने वाले हैं वो है आउटपुटिंग, कि हम आउटपुटिंग किस तरह से करते हैं पाइथन में, ठीक है? फिर हम कमेंट्स के बारे में जानेंगे, वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। वेरिएबल्स में भी बहुत सारा लेक्चर है कि वेरिएबल का नेमिंग का सिस्टम क्या होता है, आप वेरिएबल में किस किस तरह से डेटा को असाइन कर सकते हो, ठीक है? फिर हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? फिर हम टाइप कीवर्ड के बारे में जानेंगे, फिर इनपुटिंग देखेंगे, किस तरह से हम पाइथन में इनपुटिंग करते हैं। पूल ऑफ डेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर कास्टिंग देखेंगे, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या तरीका लगाते हैं, ठीक है? ट्रू फॉल्स के बारे में जानेंगे। कंडीशनल्स में भी आपका 3 टाइप का कंडीशनल्स आएगा, ठीक है? इफ़, एल्स इफ और इफ एल्स इफ, ठीक है? और फिर लूप्स के बारे में हम जानेंगे। लूप्स में भी कई तरह के लूप्स होते हैं, व्हाइल लूप होगा, फॉर लूप होगा, ठीक है? फिर हम रेंज के बारे में जानेंगे, ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि फंक्शंस किस तरह से बनाते हैं, डेटा कैसे पास करते हैं। फिर ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। लिस्ट हो गया, टपल्स हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट्स हो गया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग देखेंगे, किस तरह से स्ट्रिंग को फॉर्मेट किया जाता है, ठीक है? तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट सा चीज़ है जो आपको पढ़ना है इस पूरे सीरीज़ के दौरान, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक आइडिया बना लेना है किस तरह से हम जाएँगे वीडियो में, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ के लिए, और हम मुझे भी दिक्कत नहीं हो। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिसको पाइथन पढ़ना है, ठीक है? और बाकी बताना वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग है। बाय बाय।